अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन या फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये हमारा आज का लेसन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, plants and other life forms including fungi, bacteria and protists. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन तमाम जानवरों, तमाम पौधों और ज़िंदगी की दीगर हालतों में भी पाई जाती है, जैसा कि चंद फंजाई में है, चंद एक बैक्टीरिया और चंद एक प्रोटिस्ट के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स and plants, fungi, protozoan and bacteria. Asexual reproduction lower animals में, lower plants में, fungi, चंद प्रोटोजोन्स और चंद एक बैक्टीरिया में पाई जाती है। सेकेंड डिफरेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बायपेरेंटल प्रोसेस, ये एक बाईपेरेंटल प्रोसेस होता है। बाईपेरेंटल प्रोसेस मीन्स इसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एक मेल इंडिविजुअल और दूसरा फीमेल इंडिविजुअल, दोनों आपस में मेट करते हैं, क्रॉस करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई मेटिंग, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। थर्ड major difference, male and female gametes are formed in sexual reproduction. Sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, जो कि मेल गैमेट्स स्पर्म कहलाते हैं, फीमेल गैमेट्स एग या ओवा कहलाते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन asexual रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन में किसी किस्म के गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं होती, कोई गैमेट नहीं बनता, कोई स्पर्म या कोई एग नहीं बन पाता। फोर्थ डिफरेंस, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर पे काम करते हैं, जैसा कि मेल के जर्म सेल्स यूजली स्पर्म्स होते हैं, जबकि फीमेल इंडिविजुअल के जर्म सेल्स यूजली एग होते हैं। वाइल सोमैटिक सेल्स एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल बतौर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स काम करते हैं। आप सादा तौर पे ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जर्म सेल्स ही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। इन अदर सेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जर्म सेलों में होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेलों में होती है। फिफ्थ पॉइंट, fertilization of male and female gametes occurs in order to obtain the zygote. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की फर्टिलाइजेशन होती है, जिसके नतीजा में जाइगोट बनता है। फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, लिहाजा कोई जाइगोट भी नहीं बनता। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन during meiosis haploid gametes are produced. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड गैमेट्स पैदा होते हैं फ्रॉम डिप्लॉइड जर्म सेल्स, डिप्लॉइड जर्म सेलों से। वाइल क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉइड थ्रू आउट द प्रोसेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम्स थ्रू आउट द लाइफ, किसी भी जानदार की पूरी जिंदगी में डिप्लॉइड ही रहते हैं। सादा अल्फाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन जर्म सेलों से हैप्लॉइड गैमेट पैदा करती है, जो कि फर्टिलाइजेशन में जाइगोट में कन्वर्ट होकर फिर से डिप्लॉइड बन जाते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है और क्रोमोसोम्स थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द प्रोसेस डिप्लॉइड ही रहते हैं, हैप्लॉइड नहीं हो पाते। Next, seventh difference is that for sexual reproduction, meiosis, synagamy and conjugation are involved in sexual reproduction.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्योसिस भी होती है, साइनगैमी भी है और कुछ जानदारों में कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर प्रोडक्शन आर द मेजर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Eighth difference is that genetic variations among the offspring allows the evolution to proceed during sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानदारों में जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जिससे ऑफस्प्रिंग्स में अगली नस्लों या अगले जानदारों में एवोल्यूशन होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन allows the opportunity or continuity of genetic information through progeny। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एज सच अगली नस्ल में चली जाती हैं। ये इनके अंदर वेरिएशंस बहुत कम या ना होने के बराबर होती हैं, जबकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन ज़्यादा होती हैं और एवोल्यूशन भी होता है। नाइन्थ डिफरेंस इज दैट during sexual reproduction, it produces their offspring less rapidly। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा होने वाले जानदार स्लोली, लेस रैपिडली यानी तेज़ी के साथ पैदा नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता पैदा होते हैं। मतलब इनकी प्रोडक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। For asexual reproduction, it produces offspring very rapidly। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानदार या अगली नस्लें तेज़ी से पैदा होती हैं, कम टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं और तेज़ी से ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए नुमाया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नुमाया ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, किसी किस्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ रहिए, अगली वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।